सबसे स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों, इसमें हमारा क्लास चला है भाग्यानी डिवीजन। तो डिवीजन में हम दोस्तों आपको क्वेश्चन करा रहे थे, जिसमें हमारे 90 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, और आज 91 क्वेश्चन से आगे चलेंगे। तो देखते हैं 91 क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। 91 क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए, इसमें पूछता है कि एक संख्या को क्रमशः 7 और 11 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 3 और 6 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में क्रमशः 11 और 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः होंगे। दोस्तों, आप इतना तो जानते ही होंगे कि कोई भी संख्या होती है, जैसे मान लेते हैं, यह मान लेते हैं 3 में और 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 किया जाएगा, और जब हमारा शेष बचेगा तो हमको भाज्य प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि इन दोनों को पहले गुणा किया जाता है और इसको जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, हमारा भाज्य प्राप्त होता है, यानी भाज्य हमारा 3 है। तो 3 कैसे प्राप्त करेंगे? 2 × 1 कर लेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे। 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 बराबर 3। तो ये ऐसे हो गया। तो दोस्तों, इतना तो आप जानते ही हैं। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ 5 होता तो फिर 2 बार ले लेते। जैसे यहाँ पे अब 3 की जगह पे हम ले लेते हैं 5 लेंगे तो क्या करेंगे? 5 होगा तो 2 दूनी, यहाँ पे देखिए भागफल 2 बार जाएगा, और यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 होने के बाद यहाँ शेषफल 1 हो गया। तो यही हमारी ट्रिक चलती रहती है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार। तो ऐसे ही दोस्तों कितनी बार हो सकता है, तो उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को देखेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर, एक संख्या को क्रमशः, यानी संख्या हमें पता नहीं है दोस्तों, और x तो संख्या x मान लेते हैं, तो दोनों जगह एक ही संख्या होगी। तो बोला है कि एक संख्या को क्रमशः 7 और 11 से भाग दिया जाता है। यहाँ 7 से दे रहे हैं, यहाँ 11 से भाग दे रहे हैं, भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 3 और 6 प्राप्त होती हैं। दोस्तों, यहाँ से तो प्राप्त हो जाएगा 3 और यहाँ से प्राप्त होगा 6। तो शेषफल हमको इतने प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको क्या बताया कि अगर हमें भाज्य प्राप्त करना होता है तो क्या करते हैं। अगर हम इसको दोस्तों यहाँ पे एक बार लेते हैं 7 एकम 7 लेने के बाद, और जैसे यहाँ ये तो गुणा हो गया और ये हो गया हमारा शेषफल, तो इसको जोड़ दिया जाता है। तो इसको हम भाज्य प्राप्त यानी x बराबर प्राप्त करने के लिए 7 × 1 प्लस 1 कर देंगे, तो 3 कर देंगे। 3 है ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 प्लस 3 तो 10 होगा। हाँ दोस्तों, 10 हुआ। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही है, लेकिन इसके लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले ही हमको 11 से भाग लगाना है। तो 11 से भाग अगर यहाँ हम 10 ले लेते हैं, x का मान 10 लेते हैं, तो 11 का भाग इसमें नहीं लगेगा। तो अब देखिए इसमें, हाँ, दोनों जगह सेम संख्या होना चाहिए। तो अब यहाँ हम 2 बार करके देख लेते हैं, यानी 2 बार लगाएंगे। 7 दूनी 14 और 3। अब देखिए यहाँ एक बार वाला पहली बार तो फेल हो गया, यानी यहाँ हमें एक बार नहीं जाएगा। दूसरी बार में ये फर्स्ट, अब ये दूसरी बार में देखते हैं सही होगा या क्या होगा। तो 7 × 2 करेंगे प्लस 3 करेंगे, तो 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाता है? 17। अब ये 17 हुआ, 17 तो 7 दूनी 14। यहाँ दोस्तों माना कि यहाँ 17 होगा। 17 होने के बाद अब यहाँ 7 दूनी 14 और 14 में से 17 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो हाँ, अब यहाँ तो सही हो गया। यहाँ तो पहले वाला भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही है। लेकिन हमें दोनों में सेम देखना पड़ेगा, यहाँ भी होना चाहिए ना सही। तो अब देखिए, हाँ दोस्तों, अगर यहाँ आप 17 लगा लेते हैं, x का मान 17 रख लेंगे, तो 11 एकम 11 हुआ। 11 एकम 11 होने के बाद अब यहाँ से घटाते हैं तो 6 शेषफल। हाँ दोस्तों, तो इसमें हम यही संख्या ले सकते हैं, यानी 17 हमारी संख्या सही हो जा रही है। 17 को दोनों जगह ले सकते हैं। 17 दोस्तों दोनों जगह ले रहे हैं तो सही हो जा रहा है। तो 7 दूनी 14 हो जा रहा है, 3 शेष बच रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे भी 17 है, तो 11 का लगा रहे हैं एक बार, तो 6 हो जा रहा है। तो ये सही हो जाएगा 17। अब देखिए क्या बोला है। एक संख्या को क्रमशः 7 और 11 से भाग दिया जाता है
तो शेष क्रमशः 3 और 6 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या में क्रमशः 11 और 7 से भाग दिया जाए। अब दोस्तों बोला है कि उल्टा 11 और 7 से भाग दिया जाए, 11 और 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे। दोस्तों शेषफल क्या होंगे, इसमें पहले 7 का दे रहे थे, 17 में ही देना है, 17 में अब 11 का देंगे तो कितना होगा, 11 से बोला ना, 11 और 7 से, तो दोस्तों उल्टा हो जाएगा। और क्या होगा इसमें देखिए, 11 कम 11 हो गया, यहाँ से 6 बच गया। इसी प्रकार 17 में कितने का देना है, 7 का देना है, तो 7 दूनी 14 हो गया, फिर यहाँ 3 बच गया, तो यही हमारे आंसर आ जाएंगे, यानी 6 और 3 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 6 और 3 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। देखिए दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन, 92 क्वेश्चन नंबर में पूछा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4, 6, 8 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो और पूर्ण वर्ग हो। तो दोस्तों इन सब का हम बोला है 4, 6, 8 और कितना है 20 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः इन सभी से पूरी विभाजित होनी चाहिए। और दोस्तों एक बात और बोला है कि पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 10 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3, 2 और यहाँ 5 बार जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे कि इनको पूर्ण वर्ग के लिए बोला है और इन सभी से कटनी भी चाहिए। तो क्यों ना हम इनमें से देखिए, ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसमें 3 लेना पड़ेगा, एक 3 से गुणा और यहाँ भी एक 2 से गुणा करना पड़ेगा और एक 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इनमें कितना हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ से लेते हैं, 3 यहाँ से और 2 यहाँ से और 5 यहाँ से, कितना हो गया 2 तिया 6 दूनी 12 पंजे 60 और 60 का वर्ग कर लेते हैं, 60 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3600 हुआ। और 3600 को इन सभी संख्याओं से काट के देख लीजिए कटेगा या नहीं। 4 से काटेंगे, हाँ दोस्तों 4 का रूल होता है हमारे पास कि उसके अंतिम 2 अंक कटने चाहिए या फिर 00 होना चाहिए। 4 से ये कट गया 3600। इसके बाद देखिए 6 का रूल होता है 2 और 3 से कटना चाहिए, तो 2 से तो कट ही जाएगा, सिंगल 0 लास्ट में ही है। 3 से अंकों का योग कटना चाहिए, तो 6 और 3 9 कट जाएगा, ठीक है। 8 का देखिए, 8 का होता है लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए, 8 से कटेगा, 8 8 सत्ते 56 हुआ 56 और फिर यहाँ पे 4 8 5 40, हाँ 8 से भी कट गया। 20 से काटिए, तो 20 से 4 और 5 से कटना चाहिए, 4 का रूल कट ही रहा है, 5 का भी कट रहा है, तो यही संख्या हमारी 3600 राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3600 हमारी इन सभी संख्याओं से कट जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 92 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 93 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, किसी संख्या को 68 से भाग, यानी दोस्तों 68 से भाग देना है, x मान लेते हैं संख्या, 68 से भाग देने पर भागफल 269 हो जाता है, भागफल 269 तथा शेषफल जो बचेगा इसका 0 बचेगा यदि उसी संख्या को 67, यानी दोस्तों जो संख्या प्राप्त होगी हमें इसका भाज्य जो होगा उसी संख्या में 67 से भाग देंगे, तो बोला है कि कितना शेषफल बचेगा। तो क्या करना है, पहले तो हम भाज्य निकाल लेते हैं, इन दोनों को गुणा करना होता है, इसको जोड़ना होता है, तो 269 में और 68 से ही गुणा कर लेते हैं। 8 निम हो गया 72, 7 8 छिंग 48 और 7 कितना हो गया 55, 5 बचा 5, तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, 55 हुआ ना। अब 8 दूनी 16 और 5 21, इसके बाद यहाँ से देखिए 9 छिक्के 54 या 6 नाम 54 हुआ 5, 6 छिंग 36 और 5 41, फिर यहाँ पे 4 हुआ, 4 होने के बाद अब देखिए 6 दूनी 12, 12 4 16, इसका 2 9 2 8 और 1 18 292, कितना हुआ दोस्तों 18 292 आ गया इसका। तो 18 292 हुआ, तो 18 292 में अब इसका भाग देना है, यानी देखिए इसको कैसे करना होगा, 67 का बोला था ना, 18 292
अब बोला है कि इसमें अगर इसका भाग लगाया जाएगा तो कितना शेष बचेगा। कितनी बार ले लेते हैं, 2 बार ले लेते हैं। 2 बार लेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 छिक्के 12 और 1 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा 3 बार, 6 दूनी 12 6 3 18। 3 बार करेंगे तो 3 सत्ते 21, 21 नहीं जाएगा, 2 बार ही जाएगा, 2 बार। तो इसमें से देखिए 12 में से 4 गया तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचा, 7 में से 3, 7 में से 3 जाएगा 4, 48 हुआ, फिर 9 ले लिया। अब देखिए 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48, ज़्यादा हो जाएगा, 6 7 बारी ले लेके देखते हैं। 7 सत्ते 49 हुआ, 7 सत्ते 49, 4 7 छिंग 42 और 4 46, 46 तो 46 9 कितनी बार चला गया, ये हो गया 7 बार। अब ये 7 बार गया तो 0 और 8 में से 6 2 और फिर 2 ले लिया। अब ये कितनी बार जाएगा, 7 से 21। अब इसको 3 बार ले लेते हैं, 3 बार जाएगा, 3 बार करके देखते हैं। 3 से करेंगे तो 3 सत्ते 21, 2 3 छिंग 18 19 20, 201, 201। अब ये 3 बार गया था तो इसमें से 1, तो 1 शेष आएगा दोस्तों, इसका 1 शेष आ जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 93 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन में क्या बोला है। 94 क्वेश्चन में 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो 7 और 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो दोस्तों इसके ये तो फैक्टर हो गए, तो इसको 11 सत्ते 77 कर सकते हैं। 77 कर लीजिए, गुणा कर लीजिए दोनों को, क्योंकि इनका एचसीएफ एक ही है दोनों को, तो गुणा करके भाग लगा दीजिए कितने में, 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 बार 9 लिख दीजिए, सबसे बड़ी हो गई। अब देखिए 77 एकम 77 हुआ, यहाँ 22 बचा, फिर 9 ले लेंगे। अब देखिए अब इसको 3 से लगा दीजिए, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 2, 3 सत्ते 21 23, ज़्यादा हुआ, 2 बार ले लीजिए दोस्तों, 2 बार करेंगे, 2 सत्ते 14 हुआ, 2 सत्ते 14 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 154 2 बार जाएगा यहाँ, हाँ 1 बार तो गया, फिर ये 2 बार गया। अब इसमें से 5 बचा, यहाँ से धाई लिया, ये हो गया 12, 12 में से 7 5 होता है 12, 7 5 12 हुआ। अब 75 हुआ। अब यहाँ पे हम 9 को उतार लेंगे, 9 उतार लेंगे तो अब देखिए कितनी बार जाएगा, 9 बार कर लीजिए। इसको अब कर लेते हैं 9 से गुणा। अब 9 से गुणा करेंगे, 9 से करेंगे तो 9 सत्ते 63 हुआ, 9 सत्ते 63 और 6, 9 सत्ते 63 और 6 69 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 693, 9 बार गया। अब इसमें से 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ से ले 9 और 6 15, तो यहाँ 6 बचेगा, क्योंकि यहाँ से दाहिने दे लिया, 66 हुआ। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 66 बचा ना। अब इसमें क्या बोला था, 54 नंबर के 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो 7 और 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 4 अंकों की बोला है दोस्तों। अगर इसको हम इसमें से घटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 99 में से और 66 को घटा दीजिए। 66 को घटाएंगे, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 9 में से 6 जाएगा 3 और 9 9, 99 33। तो इसका 94 का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 99 33। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 बोला है कि संख्या 9y8071 11 से विभाज्य होगी यदि y का न्यूनतम मान। तो दोस्तों इस सवाल को आप कर लेंगे। इसमें क्या करना है कि y की जगह पे 1 ले लेना है और इसके अल्टरनेट में से इसको अगर अल्टरनेट करेंगे, योग करेंगे अल्टरनेट का, तो इसमें 24 आएगा और 24 में से y की जगह 1 रखना है और एक फिर 1 का अल्टरनेट लेंगे, 1 0 और फिर 1 जोड़ेंगे 2, तो 24 में से 2 घटाएंगे तो 22 बचेगा और 11 से भाग लग जाएगा। इसको आप कर लेंगे। अब देखिए 96 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है कि y के मान जिससे 4 अंकों वाली संख्या 51/3 9 से विभाज्य हो निम्न है। दोस्तों 9 का रूल हमने आपको बता ही रखा है कि अंकों का योग 9 से करना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अब बी ले लेंगे, यानी बी में 0 या 9, ऑप्शन नंबर बी में। इसमें देखिए y की जगह 0 रख सकते हैं और 9 रख सकते हैं। देखिए 5 51 और y 3 है तो 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6,
6 और 0 0 ही रहेगा, तो 6 और 3 9, तो 9 9 से कट जाता है। और y की जगह अब 9 रखेंगे तो 18 हो जाएगा, वो भी 9 से कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों 97 नंबर को ले लेते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 2 की पावर 10 माइनस 1, 2 की पावर 10 माइनस 1 है, तो इस पे भी हम 1 की पावर 10 कर सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं है। तो सम के लिए हमने क्या बोला था कि इसके लिए क्या होता है, अगर पावर सम है तो a प्लस बी कर सकते हैं और a माइनस बी दोनों ले सकते हैं। तो इसमें से क्या कर लेंगे कि a प्लस बी लेते हैं तो 2 प्लस 1 लेंगे तो 3 हो जाएगा, a माइनस बी लेंगे 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, यानी 1 से और 3 से कटेगी। ऑप्शन कौन सा दे रखा है इसमें, 97 का डी ऑप्शन यानी 3, तो ये दे रखा है 3 से कटेगी, ये वाला नहीं दे रखा, इसका ही दे रखा है a प्लस बी यानी 3 से कट जाएगी। चलिए दोस्तों